Welcome back, दोस्तों. In the previous section, we studied electrolysis and electrolytic cell. Let us continue that discussion forward, and we will now study Faraday's law of electrolysis. By using Faraday's law of electrolysis, we can calculate the weight of the substance deposited at an electrode. हम देखेंगे कि कितना सब्सटेंस, कितना मेटल किस इलेक्ट्रोड पे आता है. Before studying Faraday's law of electrolysis, let us see an important application of electrochemistry, which is electroplating. Electroplating ये बहुत important use है electrochemistry का. जैसे अगर मैं ये रिंग बोलूं, ये सोने का रिंग है. दिस इज अ गोल्ड रिंग, बट ये सिर्फ 50 रुपए में मैंने लिया है. सोने का रिंग 50 रुपए में मिल सकता है क्या? यस, इट इज पॉसिबल टू हैव अ गोल्ड रिंग एट ओनली 50 रुपीज, 20 रुपीज, 100 रुपीज, कम में भी मिल सकता है. दिस इज पॉसिबल बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो लेट अस सी हाउ दिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्क्स. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम क्या करेंगे? रिंग को सस्ते में बनाने के लिए हम लोग एक सस्ता मेटल लेंगे, चीप मेटल लाइक कॉपर हो गया, आयरन हो गया, और उसको हम कैथोड पे रख देंगे. वी विल प्लेस द कॉपर रिंग और आयरन रिंग एट द कैथोड. सपोज इस एग्जांपल में हमने कॉपर का रिंग लिया है, और कॉपर का रिंग लेके हम यहां पे कहां रख देंगे? कैथोड पे, मतलब नेगेटिव टर्मिनल पे. और एनोड पे हम लोग क्या रखेंगे? सिल्वर, गोल्ड, जो भी हम चाहते हैं यहां से वहां चला जाए. जो भी हमारे पास फिनिशिंग होगा रिंग का, वो फिनिशिंग अगर गोल्ड का चाहिए तो हम यहां गोल्ड रखेंगे. वो फिनिशिंग अगर सिल्वर का चाहिए तो हम सिल्वर रखेंगे. तो सिल्वर का एक रॉड रख दिया हम लोग ने ऑन द एनोड साइड, कॉपर का एक रिंग रख दिया हमने ऑन द कैथोड साइड. अब इसमें हम लोग जो सॉल्यूशन लेंगे दैट विल बी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. सिल्वर के सॉल्ट का सॉल्यूशन. अगर गोल्ड प्लेटिंग करना है यहां पे तो गोल्ड का हम लोग सॉल्यूशन लेंगे. अगर सिल्वर का प्लेटिंग करना है तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लेंगे. अब व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्विच ऑन दिस बैटरी? एक बैटरी लिया है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल सिल्वर रॉड पे है और नेगेटिव टर्मिनल कॉपर रॉड पे है या कॉपर रिंग पे है. And we will start the battery. Battery start होते ही क्या होगा? This silver will oxidize. इसका oxidation होगा. Silver का oxidation होगा. It will oxidize to form Ag plus ions. Silver rod will form Ag plus ions due to oxidation. अब Ag plus ions are metal ions. Metal ions dissolve in the solution of its salt. तो मेटल आयन मतलब सिल्वर आयन्स विल डिसॉल्व इन दिस सॉल्यूशन. एंड फिर क्या होगा? ये Ag प्लस आयन्स है, पॉजिटिव आयन्स है. पॉजिटिव आयन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. Ag प्लस पॉजिटिव आयन्स दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल. लेकिन हमने चालाकी से नेगेटिव टर्मिनल पे रख दिया है कॉपर का रिंग सस्ता, जो कि 10 रुपए 5 रुपए में मिलेगा. तो 5 रुपए का रिंग हमने यहां रख दिया. अब क्या होगा? जैसे ही ये सिल्वर आयन्स उधर जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ. क्यों जाएंगे? बिकॉज सिल्वर आयन्स आर पॉजिटिव, दे वांट टू गो टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ड्यू टू द अट्रैक्शन. तो वो नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे अट्रैक्शन के कारण, और उनको वहां मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन. क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल में क्या होता है? यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से ये बैटरी इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और नेगेटिव टर्मिनल पे दे देगा. नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स है, सिल्वर आयन्स को वो इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे. सिल्वर आयन्स विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर रिंग and they will take the electron and form metallic silver. तो metallic silver वहां पे डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा. हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि बहुत सारा सिल्वर यहां डिपॉजिट हो जाएगा. So much so that it gives a silvery color to the entire copper ring.
तो पूरा कॉपर का रिंग सिल्वर का बन जाएगा, एटलीस्ट उसका सरफेस जो है वो सिल्वर का दिखेगा। फिर हम उसको दिखा सकते हैं कि मैंने सिल्वर रिंग पहना है, या हम उसको दिखा सकते हैं कि हमने गोल्ड रिंग पहना है। अगर यहाँ पे गोल्ड का रॉड रहता, गोल्ड का सॉल्ट का सॉल्यूशन रहता, तो यहाँ पे गोल्डन कलर आ जाता और सच्ची का गोल्ड वहां पे डिपॉजिट हो जाता। बट फायदा ये है कि एक सिल्वर रॉड से या एक गोल्ड रॉड से हम लाखों हजारों रिंग्स को पिलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही सस्ते में हम लोग 10-20 रुपए में यहाँ पे गोल्ड रिंग पालेंगे या फिर सिल्वर रिंग पालेंगे। सो दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ द रिंग विल रिड्यूस ड्यू टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बाहर से वो सोने का ही होगा, बाहर से वो चांदी का ही होगा, पर अंदर से वो कॉपर का होगा, नहीं तो अंदर से वो आयरन का होगा। तो दिस इज द यूज ऑफ सिल्वर plating. In this case, we are doing silver plating, and this effect is generally known as electroplating. At the oxidation half reaction, we have Ag giving Ag plus electron. Cathode पे हमारे पास क्या होगा? Ag plus ions liberated here in the solution. They will take the electron, accept the electron, and deposit as metallic silver on the cathode side. This leads to a silvery finish on the other electrode. कैथोड इलेक्ट्रोड। ओके, तो ये हमारा इफेक्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। आफ्टर दिस लेट अस कंटिन्यू अवर डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे मैंने बताया था इज द स्प्लिटिंग अप ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। तो जैसे हम लोग अगर फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का बात करें, फैराडे ने साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या बोला था? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दो लॉ है। फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द मास ऑफ सब्सटेंस deposited at any electrode is directly proportional to the charge passing through that solution. उस solution में से जो charge पास होगा उसके proportional mass deposit होगा दूसरे electrode पे। जैसे यहां पे अगर बात करें, the weight of silver deposited is directly proportional to the amount of charge which this battery supplies. More the charge supplied by the battery, more will be the silver deposited on the other electrode, which is the cathode electrode. Second law हमारे पास क्या है? The weight of the substance deposited at any electrode is directly proportional to the electrochemical equivalent. एक नया टर्म उन्होंने दिया which is known as Z, electrochemical equivalent. इसका मतलब क्या है? इट इज अ सिंपल थिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z इक्वल्स इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। अब तुम बोलोगे ये 96500 टर्म कहां से आया? दिस 96500 इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल चार्ज कितना होगा? उसका मैग्नीट्यूड होगा 96500 कूलम। तो ये हमारे पास 1 फैराडे चार्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 1 फैराडे चार्ज। 1 Faraday charge is the amount of charge on 1 mole of electrons. The magnitude of charge on 1 mole of electrons is 96500 coulomb. This is called as 1 Faraday. Okay, तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 Faraday है और न्यूमरेटर में हमारे पास इक्विवेलेंट वेट है। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या है, इसका कंसेप्ट अगर तुम्हें नहीं पता है तो यू कैन सी द वीडियो ऑफ सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैंने एक दूसरा चैप्टर प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है विच इज सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसमें 5th वीडियो या 6th वीडियो में यू कैन फाइंड दिस कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इज डिफाइंड एज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट। ये तो बचपन से ही सबने स्कूल में निकाला है। जैसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन 14 प्लस 16 प्लस 16, दैट कम्स आउट टू बी 44 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, 2 टाइम्स हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन, उसका वेट कितना आएगा? दैट विल कम आउट टू बी 98। मॉलिक्यूलर वेट निकालना बहुत ही आसान है, सिर्फ इसको n फैक्टर से डिवाइड करना है। This n factor is a new thing which is defined as A, B, C, D. n factor का मतलब क्या है? n factor is A, B, C, D. ये n number of moles नहीं है. This is n factor. In this formula, n is n factor. n factor मतलब A, B, C, D. A मतलब acidity of a base, मतलब उस बेस में कितने हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं।
बी मतलब बेसिसिटी ऑफ एसिड, मतलब उस एसिड में कितने रिप्लेसेबल H प्लस है। सी मतलब चार्ज ऑन द कैटायन, सी किसके लिए होता है, सॉल्ट के लिए। ए होता है बेस के लिए, बी होता है एसिड के लिए, सी होता है चार्ज ऑन कैटायन ऑफ अ सॉल्ट के लिए, सी होता है सॉल्ट के लिए, डी होता है रिडॉक्स अंडरगो करने वाले कंपाउंड के लिए। डी इज द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो हमारा जो एग्जाम्पल है जो हम निकालना चाह रहे हैं जिसका इक्विवेलेंट वेट, अगर वो एसिड है तो उसका हम बेसिसिटी का बात करेंगे। बेसिसिटी ऑफ एसिड इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस। अगर वो बेस है तो हम उसके एसिडिटी का बात करते हैं। एसिडिटी ऑफ अ बेस इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयंस। एंड सी है तो दैट इज फॉर सॉल्ट। फॉर सॉल्ट वी हैव चार्ज ऑन द कैटायन। ओके, एंड डी इज द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में जो कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज डी। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड यूज दिस फॉर्मूला। तो हम लोग पहले ये फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। W is directly proportional to charge। मैंने बताया था Faraday's first law of electrolysis, the weight of substance deposited at cathode or anode is directly proportional to the charge passed through that solution। तो W weight of substance deposited at cathode or anode directly proportional to the charge passing through the solution। चार्ज कौन देगा, बैटरी देगा। चार्ज का फॉर्मूला क्या है, करंट इंटू टाइम। तो चार्ज को हम आगे जाके लिखेंगे I इंटू टी। ओके, वो बात का बात है। सेकेंड लॉ, फैराडेज लॉ क्या है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z। दोनों को हमने कंबाइन किया तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, तो हमारा आ जाएगा W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZQ। अब Q को हम लिख देंगे IT, तो W हो जाएगा ZIT। द वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट cathode or anode is equal to the electrochemical equivalent into current passing through the circuit and time taken for which current is passing. Okay, W is the weight of substance deposited at cathode or anode, Z is the electrochemical equivalent, or I is the current passing through the solution or current given by the battery, T is the time for which current is passing. अब based on this formula, let us solve a problem based on it। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं। वी हैव टू फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कोट अ मेटल सरफेस। जैसे सिल्वर सरफेस है, एक मेटल सरफेस को हम कोट करना चाह रहे हैं, जैसे कॉपर हो गया। कॉपर का सरफेस है जिसका हमें कुछ डायमेंशंस दिया है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0.005 मिलीमीटर थिक। जैसे हमारे पास मान लो एक कॉपर का, मान लो हमारे पास क्या है, कॉपर का एक हमारे पास प्लेट है, कॉपर का प्लेट है जिसका एरिया हमें दिया है कितना है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड थिकनेस भी दिया है। थिकनेस कितना है, 0.005 मिलीमीटर थिकनेस। अब इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको सिल्वर का बनाना चाह रहे हैं। जो कॉपर का है प्लेट, उसको हम पूरा सिल्वर का बनाना चाह रहे हैं। तो हमें कितने टाइम तक करंट भेजना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने कॉपर का रिंग रखा था कैथोड पे, अब उसके बदले हम कॉपर का प्लेट रख देंगे। वी विल प्लेस अ कॉपर प्लेट ऑन द कैथोड। कॉपर का प्लेट हम लोग ने यहां पे रख दिया कैथोड पे। अब क्या होगा, एक साइड में सिल्वर का रॉड लिया, सिल्वर का रॉड लेने के बाद बैटरी चालू किया। बैटरी चालू करने के बाद क्या होगा, हम लोग बैटरी चालू कर देंगे तो करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो हमारे पास वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आ जाएगा। यहां से सिल्वर के आयंस निकलेंगे और यहां कैथोड पे डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे जो कॉपर का ब्राउनिश कलर है वो पूरा सिल्वर कलर हो जाएगा। इट विल फॉर्म अ सिल्वर कलर। पूरे इस पे फिर सिल्वरी कलर का सिल्वर प्लेट बन जाएगा ये। तो कितने टाइम के लिए हम करंट भेजना चाह रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। तो W इज ZIT। अब W क्या है, वेट है, मास है। केमिस्ट्री में मास बोलो या वेट बोले दोनों एक ही होता है, तो केमिस्ट्री में हम वेट को मास भी बोल सकते हैं। मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला सबको पता है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला W इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट किया, बाकी ZIT मैंने एज इट इज रखा। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना दिया है, तो हमारे पास डेंसिटी दिया है कितना, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो डेंसिटी हमारे पास है, किसका डेंसिटी है, ये कॉपर का डेंसिटी है। ओके, तो डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम
V. ओके सॉरी, ये डेंसिटी किसका है? ये सिल्वर का डेंसिटी है. दिस इज सिल्वर लेयर. ओके, तो दिस इज डेंसिटी ऑफ सिल्वर. डेंसिटी किसका है? ये सिल्वर का है. तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर, क्योंकि सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, यहां पे क्या है? ये फॉर्मूला W इज ZIT, where W is mass of substance deposited. Who is getting deposited? Silver is getting deposited. तो सिल्वर का मास डिपॉजिटेड निकालना है, तो सिल्वर का डेंसिटी लेना पड़ेगा और सिल्वर कितने वॉल्यूम में डिपॉजिट हो रहा है वो भी निकालना पड़ेगा. ओके, तो वॉल्यूम तो वो कॉपर का जितना होगा उतना ही हमारा डिपॉजिट होगा सिल्वर का. तो वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू थिकनेस. एरिया इंटू थिकनेस क्या हो जाएगा? वॉल्यूम. ओके, तो एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम है, तो हम लोग क्या करेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज ZIT. डेंसिटी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम इज एरिया इंटू थिकनेस. तो एरिया कितना है? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और थिकनेस को मैंने कैपिटल T लिख दिया क्योंकि स्मॉल t हम लोग ने टाइम के लिए यूज किया है. तो थिकनेस कैपिटल T कितना है? 0.005 इंटू 10⁻⁻1. क्योंकि मैंने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. पूरा मैं CGS सिस्टम में यूज कर रहा है, तो इसीलिए मैंने मिलीमीटर को भी क्या किया? सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻1. तो ZIT की इक्वल होगा. अब हम लोग Z का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं. देखो पहले हम लोग ने ये कैलकुलेशन किया, तो ये कैलकुलेशन आया 0.42 ग्राम. दैट इज इक्वल टू ZIT. अब Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट which is molecular weight upon 96500 into n factor. तो सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इट इज द एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर और एटॉमिक वेट सिल्वर का होता है 108. ओके, तो 108 न्यूमरेटर में आ गया. डिनोमिनेटर में क्या है? 96500 इंटू n फैक्टर. तो n फैक्टर यहाँ पे 1 होगा क्योंकि हमारे पास सिल्वर सॉल्ट है. सिल्वर सॉल्ट AgNO3 है. इसमें चार्ज ऑन कैटायन कितना है? +1. चार्ज ऑन कैटायन कितना है? +1. तो Ag+1 है, तो इसीलिए n फैक्टर कितना होगा? 1. ओके, और करंट कितना है? 3 एम्पियर. करंट कितना है? 3 एम्पियर. तो करंट को मैंने 3 एम्पियर डाला. T टाइम हमें कैलकुलेट करना है. तो दैट इज हाउ वी विल डू द कैलकुलेशन. वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे टाइम का वैल्यू आएगा 0.42 इंटू 96500 अपॉन 108 इंटू 3. तो ऑन कैलकुलेशन टाइम विल कम आउट टू बी 125 सेकेंड्स. तो ऑलमोस्ट 2 मिनट और 5 सेकेंड में 2 मिनट और 5 सेकेंड में हम देखेंगे कि पूरा ये जो हमारे पास कॉपर का प्लेट था वो पूरा ऑलमोस्ट सिल्वर का बन चुका है. एंड द डिपोजिशन ऑफ सिल्वर इज सेट टू बी डन. तो ऐसे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करेंगे एंड दैट इज हाउ वी यूज द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस